इस क्वेश्चन में सम ऑफ मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ग्राफिकली बहुत जल्दी किया जा सकता है। रीजन, जितने भी ग्राफ इसके अंदर ब्रांच फंक्शन दे रखे हैं वो हमें नोन है। पहला कर्व y इक्वल टू 1 - 2x लीनियर फंक्शन है, डेफिनेटली स्ट्रेट लाइन बनेगा। दूसरे कर्व में मॉड ऑफ x आ गया और मॉडुलस के अंदर x है, लीनियर फंक्शन है, तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। बस x इक्वल टू 0 जहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट देगा, यानी कि टर्न करेगा, या तो डाउनवर्ड बनेगा इस तरीके से या अपवर्ड बनेगा। यहाँ पे 0 पे ही आपको शार्प टर्न देगा, यानी वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसके बाद ये जो क्वाड्रेटिक दिख रहा है फंक्शन, इसको मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक बनेगी तो ये पैराबोला ही बनेगा। तो यानी तीनों कर्व ऐसे हैं जो कि हमें नोन है, तो ग्राफिकली हम इसकी मिनिमम वैल्यू चेक कर सकते हैं इजीली। तो चलिए स्टार्ट करते कर्व बनाना। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ किया और उसके बाद वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए कर्व बनाना कितना ईजी है इसका। यहाँ थोड़ा इसको नीचे ले आते हैं। अब देखिए हमारा जो डोमेन है वो इस तरह से काम कर रहा है, लेस देन -1, तो -1 यहाँ कहीं ले लिया। उसके बाद -1 से 2 तक ये फंक्शन, तो 2 कहीं हमने यहाँ पे ले लिया। उसके बाद आगे 2 के बाद बनेगा वो तब देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आए हम, यहाँ पे y इक्वल टू, ये स्ट्रेट लाइन है, घबराने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि हम कर्व जब ड्रॉ करेंगे तो केवल एक पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। देखिए 2 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर तो कर्व बन जाता है, स्ट्रेट कर्व, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने -1 यहाँ रख के देखा, -1 रखने से कितना बना ये 3 मिला। ठीक है, तो -1 पे आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे 3 मिलती है। ठीक है, तो 3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे -1 इंक्लूड नहीं था। ये हाइट हमारी यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इसको हमने 3 यहाँ लिख लिया। क्लियर। अब आगे चले सर, -2 भी रख के देख लो, कर्व दिखे तो सही, स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही नीचे की तरफ। वैसे तो ये ऐसे ही जानी चाहिए क्योंकि स्लोप इसका नेगेटिव है, फिर भी हमने यहाँ पे -2 रख के देखा तो ये +4 बन जाएगा -2 रखने से, है ना। तो ये सीधा सीधा आपका क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो -2 पे आपकी वैल्यू इसकी आ रही है 5, यहाँ कहीं 5 होगा। और इस तरह से दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम आगे लाइन ले जाएंगे और ये इधर -∞ तक जाएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन इधर तो बन गई। बताइए कितनी देर लगी, कुछ ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं, स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद हम इसके पास पहुंचे। ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है y इक्वल टू 1/7 इंटू 3 - 2 मॉड एक्स। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबसे पहले -1 ही रखो, -1 इसके अंदर इंक्लूड भी है। जैसे हम -1 रखते हैं तो ये बनता है 1, -1 का मॉड +1 ही आएगा, तो 2 बन जाएगा, तो ये 1/7 आ गया। तो ये 1/7 हाइट हो गई। मान लीजिए हमने यहाँ पे 1/7 हाइट ले ली, जस्ट इसके बिल्कुल नीचे आएगा, है ना, जस्ट इसके नीचे आएगा, है ना? क्योंकि ये -1 पे वैल्यू निकाली थी। ये डॉट लाइन आप ड्रॉ भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, बिल्कुल इसके नीचे होगा। हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया इसको। अब आगे चले, ये था 1/7 है इसकी हाइट। इसके बाद हमने यहाँ पे 0 रख के देखा, जहाँ पे टर्न मिलेगा ये हमें पता है, ये 0 जैसे ही रखा तो ये 3 और ये 0 मिलेगा, तो 3/7। तो 3/7 यहाँ पे इससे ऊपर ही आएगा क्योंकि 2/7 है। वैसे 3 तो और भी पढ़ना चाहिए, पर चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमें तो रफ डायग्राम बनाना है। हमने स्ट्रेट लाइन इस तरह से ज्वाइन कर दी। यहाँ पे कितना पॉइंट है, 3/7, तो 3 बहुत ऊपर होगा और ये भी थोड़ा ऊपर होगा, पर चलिए कोई नहीं, हमने 3/7 ले लिया। हम यहाँ पे 2 तक जा सकते हैं, 2 रखा तो ये कितना मिलेगा, 4। अगर ये 4 मिलेगा तो ये -1 हो गया, तो -1/7, यहाँ पे -1/7 ही आ जाएगा। ठीक है, और ये इंक्लूड है एक्सक्लूड, इसको भी देख ले, इंक्लूड है। तो ये कर्व इस तरह से तैयार हो गया। और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे आपको शार्प टर्न मिल रहा है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके यहाँ पे कॉर्नर बनेगा। वो मॉडल्स की वजह से यार आपको पता है। और 0 ही सा क्रिटिकल पॉइंट है कि 0 पे ही अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा। अब आए पैराबोला पे, तो पैराबोला तो हम जानते हैं, और ये जरूर याद कर लेना, जब भी कर्व फैक्टर फॉर्म में होगा इस तरीके से, तो फिर तो पैराबोला केवल इतने से पता पड़ जाता है, क्योंकि इसको 0 रखने पे हमें 2 रूट मिलते हैं, क्या, 4 और 5। फिर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखिए, वो 1x² आएगा, यानी +1 आएगा, तो वर्टिकली अपवर्ड बनेगा। और 2 रूट कब मिलेंगे, जब 2 बार एक्स कट करके जाए। तो सिमेट्रिक अबाउट द लाइन कर्व बनेगा, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन, जो इनका मिड पॉइंट होगा 4 + 5/2 यानी 9/2 लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। इधर ही भी ऐसा होगा, इधर भी ऐसा बनेगा। तो ठीक है, यहाँ पे अब कोफिशिएंट कितना भी रखा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तो उसके श्रिंक करेगा फैलेगा उससे फर्क पड़ेगा, लेकिन हमें तो रफ डायग्राम देखना है। तो इसके भी रूट 4 और 5 है, यहाँ के हमने 4 देख लिया और यहाँ के हमने 5 दे दिया। कर्व तो ऐसा ही बनना पड़ेगा, इसको कर्व को इस तरीके से। ठीक है, अब कितना नीचे जाएगा मैं उस
पे भी नहीं जा रहा, क्या पता और नीचे जा रहा हो और फैल रहा हो, उस पे नहीं जा रहा, हाँ कर्व ये बनेगा। अब इसकी 2 पे वैल्यू देख लीजिए, क्योंकि 2 पे दोनों फंक्शन चेंज हुए हैं, डेफिनेशन चेंज हुई। 2 रखा तो ये मिला -2 और 2 रखा तो ये मिला -3, तो ये कितना मिल जाएगा 6, तो 6 तिया 18, तो 11/3, यानी कि लगभग लगभग 3 तिया 9, 2 बचा 0, 3 6 घटा, लगभग 3.6 का मतलब इससे भी ऊपर चला गया, यानी यहाँ पे ये हाइट जो होगी ये 11/3 होगी। गॉट इट। तो ये कर्व इस तरह से आएगा। अच्छा, अभी डार्क है या ओपन है? ओपन सर्कल बनेगा, यहाँ पे डार्क सर्कल बनेगा, और ये कर्व इधर इन्फिनिटी तक जा रहा होगा और ये इधर इधर इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। अप्रोक्सीमेटली ये कर्व होगा हमारा। ठीक है, ये मैं सोचा कि सर 9/2 पे इसकी वैल्यू नीचे आ जाए, मुझे नहीं सोचना अभी। अब मैं मिनिमम मैक्सिमम का कंसेप्ट बता दूं। मिनिमम हम ऐसे देखते हैं कि अगर कोई कर्व इस तरह से बना, ये तो है स्मूथ कर्व, डिफरेंशिएबल है। अगर मैं इस पॉइंट पे मान लीजिए 2 है, तो 2 के नेबरहुड पे वैल्यू निकालूंगा। 2 के डेफिनेशन जो होती है वो यही है कि 2 से जस्ट पहले वैल्यू देखो छोटी आ रही है, 2 के जस्ट राइट में वैल्यू देखो वो भी छोटी आ रही है, लेकिन 2 पे वैल्यू बड़ी आ रही है। तो कुछ ऐसी पोजीशन बनी कि 2 पे वैल्यू बड़ी है और 2 के नेबरहुड पे दोनों ही वैल्यू छोटी हैं। छोटी ऐसी भी ऐसे कि और छोटी हो जाए, लेकिन ये दोनों छोटी वैल्यू है। जो 2 पे वैल्यू बड़ी है और ये दोनों वैल्यू क्या है उससे छोटी है, छोटी चाहे वो ऐसे आ जाए, तो यानी इस पर ये मैक्सिमा मिलता है। इसका मतलब ये हुआ। अगर मिनिमा की बात करेंगे तो मिनिमा कुछ इस तरह से नजर आएगा कि सर मान लीजिए 2 पे वैल्यू आई टर्निंग पॉइंट, तो 2 के लेफ्ट में देखे तो वैल्यू बढ़ी है, 2 के राइट में, तो मैंने बहुत आगे ले लिया, बिल्कुल नेबरहुड पे देखा जाता है। तो मिनिमम कैसे मिलेगा? 2 पे वैल्यू ये वैल्यू आई, तो 2 के राइट में और लेफ्ट में जस्ट नेबरहुड पे वैल्यू बड़ी आ रही है, चाहे वो इससे ऐसे भी हो तो भी। ये तो बड़ी आ गई ना वैल्यू, ये भी बड़ी आ गई, तो ये लोकल मिनिमा हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इस तरह से देखते हैं। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता ये यहाँ पे। अब आप देखो कोई बच्चा कहे जैसे मिनिमम तो मिल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल भी हो, कॉर्नर बने, तब भी ये मिनिमा है। इवन मैं तो इतना कहता हूँ कि ये इस तरीके से बने कि सर ये ऐसे चला जाए, दोनों ही वैल्यू लेफ्ट और राइट में क्या है, बड़ी है, और 2 पे वैल्यू छोटी है। चाहे यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस भी हो गया तो भी, नॉन डिफरेंशिएबल छोड़, डिसकंटिन्यूअस भी हो गया तो भी, तो नॉन डिफरेंशिएबल तो है ही। तो इस तरह से कुछ हो गया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सर -1 के लेफ्ट और राइट में देखें तो -1 के लेफ्ट में वैल्यू देखें तो बड़ी है, -1 के राइट में देखें तो वैल्यू बड़ी है, और -1 पे इससे छोटी वैल्यू है, क्योंकि कर्व ऐसे उठ के चला है, स्ट्रेट लाइन टिल्टेड है इस तरीके। स्लोप तो है ना -2 है ना, +2 इस तरह स्लोप आएगी, या -2 या +2 है। तो आप देखिए एट x=1 आपको लोकल मिनिमा मिल गया। ठीक है, अब आए यहाँ पर 0 के लेफ्ट नेबरहुड पे वैल्यू छोटी है, राइट पे भी छोटी है, दोनों वैल्यू छोटी है और 0 पे बड़ी है, तो ये लोकल मैक्सिमा है, ये मिनिमा नहीं है, तो इसको पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन 2 पे आए, 2 पे देखा ये वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू आई, 2 के राइट में देखा वो वैल्यू देखी, राइट में ये वैल्यू आ रही है ना, लेफ्ट में ये वैल्यू आ रही है, और 2 पे छोटी आ रही है। देखो बेटा 2 के लेफ्ट में देखें तो भी जो 2 पे वैल्यू आ रही है उससे छोटी है ना, उससे सॉरी बड़ी है, उससे बड़ी है, ऊपर है ना, ऊपर नहीं। अगर ये मान लो मैं कहूँ इस पे 2 पे -7 आया, तो इस पे तो -6 ही है, वो बड़ी वैल्यू है। तो 2 के लेफ्ट में भी वैल्यू बड़ी है किससे, जो 2 पे आ रही है, और 2 के राइट में तो वैल्यू बड़ी दिख रही है क्योंकि वो पॉजिटिव है। तो देखो ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू भी इस वाली वैल्यू से बड़ी है, मतलब ये नीचे रह गई है ना। अरे समझने की कोशिश करो, 2 के लेफ्ट में वैल्यू जो 2 पे वैल्यू आ रही है उससे बड़ी है, यानी कि लेफ्ट में वैल्यू बड़ी है और 2 के राइट में वैल्यू बड़ी है, तो 2 पे सबसे छोटी वैल्यू हो गई ना। यहाँ पे फंक्शन टूटा है, यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। तो एट x=2 पे भी आपकी मिनिमम मिलेगी, लोकल मिनिमम वैल्यू, जबकि डिसकंटिन्यूअस। कितना प्यारा क्वेश्चन बना है। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे तो हमने देखा ये 9/2 पॉइंट होगा, है ना, 9/2 मैंने कहा मिड पॉइंट होता है, उसी के अबाउट सिमेट्रिक होता है कर्व। तो 9/2 के लेफ्ट में गए तो वैल्यू बढ़ी, राइट में गए तो वैल्यू बढ़ी, और 9/2 पे छोटी क्योंकि नेगेटिव है, तो यानी कि एट x=9/2 पे भी आपको लोकल मिनिमा ही मिलेगा। अब इससे कहा सम ऑफ मिनिमम वैल्यूज, तो पहले f ऑफ -1 देखो, -1 पे वैल्यू आपने 1/7 शायद निकाली थी, है ना। -1 पे 1/7 का -1 लिखें तो -1 यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, -1 पे 1/7 ही आई थी, ठीक है चलेगा।
एफ ऑफ टू पे वैल्यू क्या आई थी, टू पे भी हमने निकाली थी, ये थी शायद टू, चलो रख लेते हैं, टू रखा तो टू टू ज़ा फोर, तो टू पे वैल्यू हम रख के देख लेते हैं, कभी गड़बड़ हो जाए तो एक्स को हमने यहाँ पे टू टू इसी के लिए डिफाइन है, टू रखा तो थ्री माइनस ये हो जाएगा फोर, तो ये आपका -1/7, यस -1/7 यार ये रखती। आगे आए एफ ऑफ 9/2, तो 9/2 आपने पैराबोला में रखना है, तो ये तो 11/18 मल्टीप्लाई बाई 9/2 -4 इंटू 9/2 -5, तो ये हो गया 11/18 मल्टीप्लाई बाई 4 दूनी 8, तो 1/2 आएगा, और 5 दूनी 10 माइनस का, है ना, माइनस का 1/2, देखो नेगेटिव तो आएगी, दिख भी रहा है, अब 9/2 पे नेगेटिव आई मिल रहा है, तो ये मिल गया आपका माइनस का 11/18×72, ठीक है। तो अब हमें इन वैल्यूज का शायद समीशन पूछा है, तो कर लेते हैं, ये तो 1/7 -1/7 कट ही जाएंगे, तो -11/72 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बनते थे, जरूर करके जाएं इस क्वेश्चन को आगे वाले अटेम्प्ट के लिए।